हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना पर्पल हॉल। पर ये पर्पल हॉल थोड़ा सा अपसेटिंग है क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने जो भी चीज़ें मंगाई उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें सही नहीं आई। और अगर मैं अपने पुराने जो भी मैंने जितनी भी आज तक परचेज की है पर्पल से, खासकर उसके एक्सक्लूसिव ब्रांड्स की, तो वो हमेशा काइंड ऑफ मनी वेस्ट हुआ है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सभी प्रॉब्लम्स जो मैं फेस करती हूँ पर्पल से शॉपिंग करते वक्त, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी प्रोडक्ट्स जो भी मैंने खरीदे हैं और काइंड ऑफ मुझे पसंद नहीं आए। सो या लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपको नहीं पता तो ये जो वीडियो है पर्पल का, ये मेरा पहला वीडियो है। मतलब मैंने आज तक पर्पल पे कभी भी डेडिकेटेड वीडियो नहीं किया, ये मेरा पहला वीडियो है। और ये टोटली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं पर्पल की सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही हूँ। आई डोंट नो आप वो प्रॉब्लम फेस करते हो कि नहीं, पर मैं हमेशा फेस करती हूँ और मेरे बहुत बार पैसे वेस्ट गए। इस बार भी मैंने सोचा चलो एक और बार ट्राई देते हैं। ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होते हैं, अगर मैं रिव्यू भी करूँगी तो मेरे भी पैसे बचेंगे, पर हमेशा पैसे बचने के बजाय मेरे पैसे चले जाते हैं। सो ये हाइप टाइम है कि मैं आपके साथ इनके सभी जो कि मुझे प्रॉब्लम्स लगती हैं, जो कि यहाँ पे कमियां हैं, उन्हें आपके साथ शेयर करूं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्पल के एक्सक्लूसिव ब्रांड्स की, तो मैं आपको बता दूं जो पर्पल है वो बिलोंग करता है मनाश लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो purple.com है ये वेबसाइट इस कंपनी की है। और जो पर्पल के खुद के ब्रांड है, वो एक्सक्लूसिव ब्रांड है, वो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, ना ही नायका पे, ना ही अमेजोन पे, ना ही मिंत्रा पे। ये जो आपके ब्रांड्स हैं, अगर मेकअप की बात करें तो ये है स्टेकवर की पर्पल, एनवाई बे, आई एम एम्स्टरडैम एंड डार्लिंग इजाबेला। और अगर स्किन केयर की बात करें तो आपका है डर्माडॉक, गुड वाइब्स एंड एल्फ गुडनेस। इसके अलावा भी ब्रांड्स हो सकते हैं, पर वो चीज़ आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ नहीं है। मेंशन नहीं किया जाता है कि अगर ये ब्रांड है तो ये किसको बिलोंग करता है, यानी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी कि ये ब्रांड पर्पल का है। पता करने का सिंपल तरीका है, अगर आपको आपके पास पैकेजिंग है, कोई ब्रांड है इनका और पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग में आप देखिए मार्केटेड बाय किसके थ्रू लिखा हुआ है। अगर मार्केटेड बाय मनाश लाइफस्टाइल है तो ऑब्वियसली ये पर्पल का ही ब्रांड है, अगर कुछ और है यानी ये किसी और का ब्रांड है। तो जो जो भी मैंने ब्रांड्स आपको यहाँ पे बताए हैं वो सभी में मार्केटेड बाय मनाश लाइफस्टाइल है और पर्पल भी उन्हीं का है, तो यानी ये सारे ब्रांड्स भी उन्हीं के हुए। आप कह सकते हो ये सभी सिस्टर ब्रांड्स हैं। अब बात आती है कि ऑब्वियसली इनके खुद के ब्रांड हैं, तो आप एक तरीके से यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं। पहली चीज़ आप देख सकते हैं कि इनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि नॉर्मली कोई ब्रांड को अपना सामान बेचना है तो वो थर्ड पर्सन के पास जाता है, यानी किसी वेबसाइट पे जाता है, किसी रिटेलर के पास जाता है। इनके पास खुद की वेबसाइट है, ये खुद का बनाते हैं, तो ये अपने वेबसाइट से खुद ही मतलब सामान कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई तीसरा इंसान नहीं है, तो डायरेक्ट सारा प्रॉफिट इन्हीं के पास आ रहा है, तो बीच का अब कोई बंदा नहीं है, तो इनके पास प्योर प्रॉफिट्स आते हैं। तो अब कह सकते हैं इनके पास काफ़ी पैसा है, मामाअर्थ के बाद इनके पास भी पैसा है। सेकेंड चीज़ आती है कि क्वालिटी। अगर ये ब्रांड्स है तो हम कैसे पता करें कि कौन सा ब्रांड या कौन सा इनका ब्रांड है ज़्यादा क्वालिटी वाइज है, वो आप नहीं बता सकते हो। क्योंकि जो भी ब्रांड्स है, अगर हम उनके प्रोडक्ट्स का चेक करोगे कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ है, अगर मैं सारे सामान का मैन्युफैक्चरिंग देखूं तो देखूं कि किसी एक लैब में अगर एनवाईबे की लिपस्टिक बनी है तो वहाँ पे स्टिकवर्की की भी बनी है, वहाँ पे पर्पल की भी बनी है, वहाँ पे कोई आई एम एम्स्टरडैम का भी कोई ना कोई रेंज बना है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई भी कहीं भी एकदम मिक्स करके, मेन है कि सामान बन जाए, जो जहाँ बनता है वहां से बना लिया। जब फाइनली जो सारा सामान आपका हो जाता है वहां पे फिर इनको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। इन्होंने स्टेक वर्ड और पर्पल को एक हाई ब्रांड की तरह पेश किया है, जिनका प्राइस है 500 to 600 के आसपास या 400 समथिंग। और बाकी जो ब्रांड्स हैं लाइक आपका गुड वाइब्स हो गया, आपका एनवाईबे हो गया, आई एम एम्स्टरडैम, इन सबको इन्होंने एक अफोर्डेबल ब्रांड की तरह दिखाया है, जिसका प्राइस 100 to 200 के बीच में ही रहता है। सो इस तरीके से इन्होंने शो तो किया है, प्रेटेंड तो किया है कि क्वालिटी अफोर्डेबल, पर एक्चुअल में अगर सामान की क्वालिटी या कौन कहाँ पे बना है तो सब कुछ मिक्स है। आप कह नहीं सकते हो कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है।
जो मेरी मेन प्रॉब्लम है इनकी वेबसाइट में, जो हमेशा मेरे पैसे बर्बाद करती है, वो फाइनली आती है अगर मुझे फाउंडेशन या कंसीलर लेना है। लिपस्टिक का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे पीआर भेजते हैं और जो भी इनके यूट्यूबर्स होते हैं जो कि वीडियोस करते हैं, वो एटलीस्ट लिपस्टिक के स्वॉचेस दिखा देते हैं। पर फाउंडेशन कंसीलर का कोई बात नहीं करता है, और ना ही जो बाकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ना ही उनका स्वॉच या रिव्यू कुछ भी ऐसा होता है। मैंने आपके कहने पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो आपके कहने पे मैंने लिया है, मुझे कोई शौक नहीं था लेने का। ये था पर्पल का फाउंडेशन, कैफीन कॉमरेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन, ठीक है ये। अगर फाउंडेशन कंसीलर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पिक्चर देखेंगे, यानी जो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर लिपस्टिक की बात करूं तो इनके जो लिपस्टिक के जो डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर्स है, वहां पे आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल जाती, काफ़ी सारे हैंड सॉच मिल जाते हैं। और अगर आप लिपस्टिक गलत भी लेते हो तो काइंड ऑफ आप यूज़ कर लोगे, लिपस्टिक गलत भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाउंडेशन गलत आ गया तो बहुत दिक्कत होती है। गलत फाउंडेशन या गलत अंडरटोन का फाउंडेशन यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, और फाउंडेशन सस्ता भी नहीं आता। लाइक ये फाउंडेशन मुझे 400 कुछ का पड़ा। इसका डिस्क्रिप्शन की जो फोटो थी, एक तो वो फोटो एकदम डिजिटल थी, ना ही हैंड सॉच फोटो थी, ना ही रियल टाइम कोई फोटो थी। एकदम डिजिटल पिक्चर थी जिसमें आप कह सकते हो फिल्टर लगा हुआ है जो साफ पता चल रहा है, यानी जो शेड मुझे वहां दिखा था वो शेड ये नहीं है। और ये अक्सर होता है कि वो दिखाते कुछ है और जब आपके पास प्रोडक्ट आता है वो कुछ और ही कलर का दिख रहा होता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो उस फाउंडेशन के साथ है, इसके नेम, इसकी नंबरिंग, इसका ऑर्डर, ये 14 शेड्स में आता है। इस फाउंडेशन का नाम है कैपेचिनो कॉमरेड 2। अगर मैं नाम की बात करूं कैपेचिनो कॉमरेड, तो इस नाम से आपको आइडिया भी आता है कि फाउंडेशन क्या होगा, किस कलर का होगा, किसके लिए होगा। लाइक कैपेचिनो तो कॉफ़ी का कलर, कॉफ़ी तो ब्राउन ही होती है, सारे फाउंडेशन ही ब्राउन होते हैं। अगर नाम की भी बात आती है तो थोड़े इजी नाम रखे जाते हैं जिससे कि कस्टमर को आइडिया पड़ता है कि शेड क्या हो सकता है। इस रेंज के जितने भी नाम है वो ऐसा लगता है किसी ने कॉफी का मेन्यू उठाया और सारे जो भी नाम से वो एक एक फाउंडेशन का साइन कर दिए, तो आपको नाम से कोई भी आइडिया नहीं मिलता। फिर आ जाती है नंबरिंग, या फिर आप कह सकते हो ऑर्डर। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर है, पहले दो फाउंडेशन फेयर स्किन के लिए, फिर एक ब्रिटिश स्किन के लिए, फिर एक फेयर के लिए, फिर एक डार्क स्किन के लिए, फिर फेयर, फिर ब्रिटिश, फिर डार्क, कुछ भी ऑर्डर है, ठीक है। जो भी फाउंडेशन होता है उनका ऑर्डर और नंबरिंग हमेशा ऐसा होता है लाइट टू डार्केस्ट। तो अगर आप कोई भी फाउंडेशन लेने भी जा रहे हो तो आपको पता है कि इनिशियली जो फाउंडेशन होगा वो लाइट होगा और जो लास्ट के फाउंडेशन होंगे वो डार्कर स्किन के लिए होंगे। पर यहाँ पे कहीं भी कुछ भी है तो आपको कोई आइडिया नहीं मिलता। और ये जो फाउंडेशन है ये पिंक अंडरटोन में है, और आप देख सकते हो काइंड ऑफ ये थोड़ा डार्क है, ये डार्क है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। एकदम से पिंकिश सा है और काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होके एकदम पिंक पिंक हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी मेरे फेस पे सूट नहीं करेगा। एक और प्रॉब्लम है जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगती है, वो है कि ये लोग एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या है या एटलीस्ट वो कब एक्सपायर होगा। सिर्फ आप अब ओरिजिन देना किसी भी प्रोडक्ट का कि कहाँ बना है वो ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। पर आई थिंक ये वेबसाइट के ऊपर खुद होना चाहिए कि वो एटलीस्ट एक्सपायरी डेट दें। अगर मैं 400 रुपये का फाउंडेशन ले रही हूँ और लेने के बाद मुझे पता चले कि सिर्फ 6 महीने चलेगा, तो मेरे तो पूरे पैसे बर्बाद गए ना। आप 6 महीने में कोई फाउंडेशन ख़त्म नहीं कर सकते हो। आई थिंक इनको एक्सपायरी डेट मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया था, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी कि मैंने क्या देख के लिया था, मुझे क्या मिला, और ये परफेक्ट एग्जांपल है गलत डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन का। मैं सोच रही थी कि मैं ले लेती हूँ एक कंसीलर कंटूर, आई मीन करेक्टर पैलेट, अंडर आई के लिए करेक्टर पैलेट, जो कि मैं एक वीडियो में दिखा सकती हूँ अंडर बजट अगर आप लेना चाहते हो। तो मैं ऐसा पैलेट ढूंढ रही थी जिसमें मुझे पीच कलर भी मिल जाए, ब्राउन कलर भी मिल जाए। तो मैंने जितने भी शेड थे सभी देखे और फाइनली मैंने ये शेड उठाया, प्राइवेट अफेयर 6, ठीक है, ये स्टेक वर्की का है। तो मैंने ये वाला उठाया, इसमें मुझे पीच दिख रहा था, मुझे दिख रहा था पीच पर जब मुझे मिला तो ये है इसका शेड रेंज। आपको कहीं पीच दिख रहा है? ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ये मुझे वहाँ पीच दिख रहा था। ये मुझे ब्राइट येलो टोन का
ये कंसीलर दिख रहा था। तो मतलब मुझे कुछ दिख रहा था और आया कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये लोग फ़िल्टर विल्टर लगा देते हैं पिक्चर्स पे कि आप प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकते। और ये प्रोडक्ट टोटली वेस्ट है। मतलब मैं ऐसा करेक्टर ऑरेंज, ये डार्क रेडिश ऑरेंज करेक्टर है और मैं ऐसा करेक्टर यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो यूज़लेस। अब जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखा रही हूँ वो परफेक्ट एग्जांपल है कि जो एक्सपायरी डेट का मैंने पॉइंट उठाया। मैंने सुस ब्यूटी का वीडियो किया था, उसके बाद सबका था कि मैं एन बाय बे का भी करूँ और मैं भी करना चाहती थी, इसलिए मैंने एन बाय बे के भी कंसीलर मंगाए, 4-5 कंसीलर मंगाए और मेरे पास जो आया वो कुछ इस कंडीशन में है। मेरे पास आज तक है, मैंने फेंके नहीं इसी दिन के लिए। आप देख सकते हैं ये जो कंसीलर है ये ऐसे सूखे क्रैक पड़े हुए, ठीक है। वॉल से जो पूरा कंसीलर है वो निकल चुका है और अंदर एकदम थिक लम्प सा बन चुका है। मैं शेक करूं या कुछ भी करूं, मतलब वो वहीं पे है। मुझे भी पता है कि फाउंडेशन या कंसीलर अगर रखा हुआ है एक ही पोजीशन में तो थोड़ा सा क्रैक्स दिखने लगते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सूख गया है। आप शेक करो और यूज करो, पर ये सूख गया है, ये अंदर पूरा मैं देख सकती हूँ कि वो जो वॉन्ड है उसके चारों तरफ वो ऐसे चिपका पड़ा हुआ है। वॉल से भी नहीं चिपका है, वॉल से मतलब ये पैकेजिंग में मैंने आज तक प्लास्टिक निकाला ही नहीं। आप समझ सकते हो मैं निकाल के क्या करूं। और खास चीज है कि जब मेरे पास जो आए कंसीलर उनमें कुछ तो प्रॉपर पैकेजिंग में थे और कुछ की पैकेजिंग भी आधी अधूरी थी, मतलब प्लास्टिक सील भी गायब था। वियर चीज है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपायरी डेट है जो इन पे पड़ी हुई है, लाइक ये सूख चुका है। मैं इसको लगाने में भी डरती हूँ, पता नहीं। और एक तो मैंने खोला भी था, उससे बहुत ही वियर्ड पेट्रोल जैसी स्मेल आ रही थी, मतलब वियर्ड केमिकल स्मेल आ रही थी। और यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है वो है ये 2019 में मैन्युफैक्चर हुआ है और 21 में एक्सपायर होगा। ये 21 में एक्सपायर होगा, आप देख सकते हो कहाँ से ये एक्सपायर होगा। मैंने इनकी डेट्स चेक की तो मैंने इन्हें ऑर्डर किया था नवंबर 2019 में और इनकी मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा है मार्च 2019 में। नहीं, सिर्फ 7 महीने बाद ये मुझे इस कंडीशन में मिले हैं। मतलब कहाँ से ये नेक्स्ट, मतलब 2 साल तक चल सकते थे जबकि मेरे पास 7 महीने बाद आए और ये ऐसे दिख रहे हैं। तो मुझे जो इनकी डेट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा फेक लगती हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आता है सेकेंड वर्स्ट पॉइंट, इनकी रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी एक्चुअली क्या है कि आप इनको कॉल करोगे तो ये देखेंगे और अगर ये इनके ऊपर है कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इनकी मर्जी है, रिटर्न लेने से मना भी कर सकते हैं और अगर रिटर्न लेते हैं तो लाइक शायद ही ये रिटर्न के लिए किसी को भेजें। मतलब मुझे तो कहा गया था कि मैं इनको कुरियर करूं, मैं इनको शिप करूं और फिर जब इनको मिल जाएगा तो ये मेरे पैसे वापस कर देंगे, ठीक है। ये मैंने उस टाइम सेल चल रहा था या जो भी डिस्काउंट था, एलाइट मेंबर जो भी कुछ होता है उस हिसाब से ये मेरे जो कंसीलर कुछ 300-400 के मिले, ठीक है। 200-300 के मुझे सारे कंसीलर 3-4 कंसीलर मिल गए थे डिस्काउंट लग लग के। अगर मैं इनको भेजूंगी तो उनको भेजने में मेरे 200 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। और वो मुझे फिर वहां से इनके पैसे वापस करेंगे। घूम फिर के तो नुकसान मेरा ही है, मतलब मुझे थोड़ी ना शिपिंग के कोई पैसे दे रहा है। तो इनको भेजने से अच्छा है कि मैं अपने ही पास रखूं। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ आपको वो मेरे पास स्किन केयर का है। ये है मेरे पास इनका एलोवेरा जेल। एक्चुअली मेरे पास कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आए थे एज अ, इन्होंने भेजे थे किसी और चीज़ के लिए, नॉट फॉर यूट्यूब। ये जो एलोवेरा जेल है मैंने खुद मंगाया था क्योंकि एलोवेरा जेल मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं हेयर पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं फेस पे यूज़ करती हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। पर ये तो मैंने छुआ भी नहीं, इतना हैवीली परफ्यूम, मतलब मैंने डिब्बा भी नहीं खोला, इतना हैवी परफ्यूम है, इतना हैवी परफ्यूम है मतलब। और पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है, ऐसा तो एलोवेरा स्मेल ही नहीं करता है। इतना हैवीली परफ्यूम ये एलोवेरा जेल है, मैंने इसे यूज़ ही नहीं किया। और अगर इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको दिखाऊं, इस एलोवेरा जेल की इंग्रेडिएंट लिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा जेल है कितने इंग्रेडिएंट होंगे, 2-3। अगर आप लिस्ट देखोगे तो लंबी चौड़ी केमिकल से भरी हुई लिस्ट है, लंबी चौड़ी, ठीक है। और इसमें एलोवेरा के नाम पे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है बस। तो ये एलोवेरा जेल तो कहीं से नहीं है, इतने केमिकल्स हैं, इस लाइक जेल फॉर्म में कुछ बनाया गया है ना। तो ये स्मेल करता है और इंग्रेडिएंट लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये
100% तो दूर, 50% भी एलोवेरा जेल नहीं है, और ऊपर से ये कहना है इसमें पैराबेन सल्फेट नहीं है, पर इतने केमिकल्स भी डालने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मुझे फ्री मिला था, पर मैंने इसी को शेयर किया था आपके मतलब अपने पोस्ट में। ये एक्चुअली मेरे पास था, ये IIM एम्स्टरडैम का काजल है, ठीक है, काजल ट्यूलिपा ब्लू ब्लूम्स, क्या नाम है, ट्यूलिपा ब्लू ब्लूम्स, लॉन्ग लास्टिंग काजल है, ठीक है। ये जो आपका काजल है ये है 165 रुपीज का, ठीक है। सो टूट गया, ठीक है, ये आपका ऐसा काजल है। और ये जो दूसरा है ये है पर्पल का काजल, विंकिंग टुगेदर काजल इन ब्लू शेड, ठीक है, और इसका प्राइस है 249। क्वांटिटी सेम है, ठीक है। ये भी टूट गया, आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, आपको दिख रहा है। वैसे काजल का कलर अच्छा है पर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। एक IIM एम्स्टरडैम का है, एक है पर्पल का, एक 249 का है और एक है उसका हाफ रेट में। और दोनों का अगर मैं देखूं कि ये बने कहाँ पे, तो सेम जगह पे बने, यानी जहाँ दोनों की मैन्युफैक्चरिंग सेम प्लेस पे है। सो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इनके कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स इधर के उधर हैं, और प्राइस वाइज ये ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरी चीज़ ऑनेस्टी भी नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों ने कहा था कि आपको देखना है इसका स्टेक क्वर्की का बैडएस आईलाइनर, ठीक है, ये आईलाइनर मैंने इस बार किया, अगली बार मैं ना करने वाली। बहुत ही फिजूल के प्रोडक्ट्स थे। सो ये था आईलाइनर स्टेक क्वर्की का, मैंने ब्लैक लिया। एक्चुअली एक तो पहली चीज़, ये जो इसका वॉन्ड है ये बहुत हार्ड है, ठीक है, स्टिफ है एकदम, ठीक है। और ये रहा आपका आईलाइनर, ठीक है। दूर से आपको सही लग रहा होगा, पर मैं सच्ची में पास से देखूं तो ये बहुत ज़्यादा लाइक शेयर है, मतलब ऐसा डार्क ब्लैक शेड नहीं है, ये शेयर शेड है। आप या तो एक बार लगाओ और एक अगर उसके बाद आप ओवर लाइन करते हो तो एकदम से शेयर हो जाता है, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। इतने ही पैसे में अच्छे आईलाइनर आते हैं, डार्क ब्लैक आईलाइनर। ऐसे आईलाइनर ना तो आंखों पे अच्छे लगते हैं, और ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और एक बार में आपका काम भी नहीं करेंगे। और बेहतर होगा कि आईलाइनर एक बार में करें, क्योंकि ऑब्वियसली आईलाइनर लगाना बहुत खतरनाक काम होता है। तो आप इतनी बार ओवरलाइन तो नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शेयर और फीका सा ब्लैक है, उतना अच्छा ब्लैक भी नहीं है। तो मुझे ये भी नहीं, खास कुछ भी नहीं पसंद आया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मुझे ज़रूर पसंद आया, ये है पर्पल का लिप क्रेयॉन, ठीक है। मुझे आप लोगों ने बोला था और मैंने इन्हें ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया है मैंने इसी को अप्लाई किया था। ये जो शेड है नेवर हैव आई एवर वाला शेड, तो मैंने स्टार्टिंग में वही शेड अप्लाई किया था। मुझे ये लिप क्रेयॉन ज़्यादा अच्छे लगे, ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। मैं वाटर प्रूफ भी कह सकती हूँ, पर मेरे लिए इतना काफ़ी है कि इनकी जो लिपस्टिक है वो ट्रांसफ़र प्रूफ है, किस प्रूफ है, और उतनी ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं है, आपको कंफर्टेबल लगती है। तो मुझे इनके लिप टॉन्स काफ़ी अच्छे लगे और मैंने और भी ज़्यादा मंगाए, मतलब मैंने 2-3 और मंगाए हैं। तो यस, और मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत अच्छा सा ब्राउन है, यू नो, बहुत प्यारा सा नटी ब्राउन है। तो यस, हाँ, मैं लिपस्टिक चेंज कर दी क्योंकि बोलते बोलते ये काइंड ऑफ निकलने लगी, मुझे नहीं पता, मतलब एकदम से चिप ऑफ होने लगी। मैं ब्लेम नहीं करूँगी, बोलते बोलते हो जाता है लिपस्टिक के साथ, पर यस, पर हाँ, मुझे ये लिपस्टिक ज़्यादा बेटर लगी और ये मेड इन ताइवान है, मुझे वहाँ पे भरोसा है। इन पे नहीं भरोसा है, पर मुझे वहाँ पे भरोसा है। और अगर आपको शेड्स लेने हैं तो ये दूसरा शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये है टग ऑफ वॉर, ठीक है। ये आपका वैसा ही शेड है जैसा कि आपको टच ऑफ स्पाइस होता है मेबेलिन में। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मेरे पास एल गुडनेस का चारकोल डीप क्लिनजिंग फेस स्क्रब। मेरी माने तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इसे फेस पे यूज़ करने के लिए। अगर आपको हाथ के लिए या पैर के लिए चाहिए, लाइक फॉर मैनिक्योर पेडिक्योर पर्पस के लिए, तो आप ले लो, पर इसमें एक्चुअली है वॉलनट के जो शेल के पार्टिकल्स, और वो बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं नुकीले हैं, वो अच्छे से फाइनली माइल्ड क्या कहते हैं फाइनली ग्राउंडेड टाइप नहीं है, नुकीले हैं, आपको लग सकता है, आपको कट पड़ सकता है फेस पे, तो बिल्कुल भी फेस के लिए मत लीजिए और है तो मत यूज़ करिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन मेरा फेवरेट है, ये सेकंड फेवरेट कह सकते हैं। ये है एनवाई बेक के जो कंसीलर स्टिक्स हैं, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिखाए हैं। ये जो पुराने वाले स्टिक्स हैं ये मेरे पास शुरू से थे और मैं इसे हमेशा कंटूर और हाईलाइट पर्पस के लिए यूज़ करती थी। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी अल्ट्रा सॉफ्ट भी नहीं है कि मतलब एकदम ऑयली ऑयली सा कि आपने किया और ज़्यादा ग्रीजी सा हो जाए, ये और इतने ड्राइंग भी नहीं है कि एज अ कॉम्बिनेशनल स्किन मैं इसे यूज़ ना कर पाऊँ, मेरी स्किन को पैची कर दे। ये सही इनका रेशियो है, जितना क्रीमी होना चाहिए, जितना ड्राई होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे कि आप आराम से इसे फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज इन द येलो शेड, येलो करेक्टर है ये। ठीक है, तो मुझे ये काफ़ी सही लगते हैं। और जो इनका लेटेस्ट है एनवाई बे रनवे करके, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ये भी काफ़ी स्मूथ हैं, उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं पीच करेक्टर कहते हैं कि कहाँ से पीच करेक्टर अफोर्डेबल प्राइस में लूँ, क्योंकि डायरेक्टली आप एक महंगा पीच करेक्टर या ऑरेंज करेक्टर लोगे ट्राई करने के लिए तो वो सही नहीं आएगा। इससे अच्छा आप इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो ट्राई करो, सिर्फ देखने के लिए कि आपके डार्क सर्कल्स हाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कर लेते हैं, हाइड हो जाते हैं तो ठीक है, आप और बेटर कंसीलर या करेक्टर ले सकते हो। सो दिस इज इन वार्म आइवरी आई थिंक, सो मैंने वार्म ही लिया। यस, ठीक है, सो आप आराम से इन्हें बाय कर सकते हो। आई लाइक दिस वन। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने लिया था डर्माडॉक का स्किन हाइड्रेटिंग फेस क्रीम। ये मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, मैंने फेस पे लगाया, तो कई बार नहीं होता एकदम से आप लगाते हो और जो भी क्रीम होता है वो आपका उल्टा चिप ऑफ हो जाता है, एकदम निकल आता है। तो इसके साथ भी वही हुआ, पता नहीं मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया, तो मैंने सिर्फ इसे लगाया और ये निकल आया सारा। उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो मतलब मैं कर सकती हूँ पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता है इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने का। एक अंदर से आवाज़ आती है मत यूज़ करो, मत यूज़ करो। मुझे सीरियसली काफ़ी डर लगता है स्किन केयर यूज़ करने में। मैं कुछ भी स्किन केयर नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा फेस है सेंसिटिव, मेरे साथ हो चुका है कई बार कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास 1-2 बार जाना पड़ा फॉर क्योर। सो इसलिए मैं जल्दी कुछ भी स्किन केयर तो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाती हूँ। मेकअप चल जाएगा पर स्किन केयर नहीं। नेक्स्ट मैंने ये लिया, ये है एन बाय बे का ब्लिंकिंग आई शेडो। क्योंकि इनमें कोई ढंग के आई शेडो नहीं थे, मैंने एन बाय बे का लिया और जो सबसे सस्ता था मैंने वही उठाया, 99 रुपीज़ का था। ये कुछ आप कह सकते हो थोड़ा ब्रॉन्जी सा शेड है, मुझे ये शेड काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, शेड बहुत प्यारा है, ये गलती से मिला पर शेड बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जी सा लुक है। ये जो है ये है आपका 1.2 ग्राम का और इसका एमआरपी है 125। मेरी आपको एडवाइस होगी अगर ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है बिलो 100 का तभी आप परचेज करो, क्योंकि एमआरपी के हिसाब से तो ये काफ़ी कॉस्टली उन्होंने रखा है। सो मैंने यही वाला लिया जो लाइक 90 या 90 रुपीज़ का था। यस, ये 90 रुपीज़ का था और मुझे ये शेड काफ़ी पसंद था। इस शेड का नाम मैं आपको बता देती हूँ, एम्पायर स्टेट 14। नेक्स्ट मैंने एक और लिपस्टिक ली थी, ये थी स्टे क्वर्की की मिनी लिक्विड लिपस्टिक और ये था इन द शेड स्पूनिंग करके। ठीक है, ये है आपकी लिपस्टिक। शेड ऑब्वियसली मैंने जो देखा था पिक्चर में आया ये, और ये मुझे शेड नहीं चाहिए था पर क्या कर सकते हैं। ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई की तो ये आपकी लिपस्टिक है, ये ड्राई होके बहुत ज़्यादा पाउडरी फिनिश देने लगती है, ऐसे लगता है आपने पेंट लगाया है और बहुत ड्राई कर देती है लिप्स को। तो मुझे ये उतनी पसंद नहीं है लिपस्टिक के। अगर बात करूँ तो मुझे ये क्रेयॉन्स ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रांसफ़र प्रूफ हैं, आपके आराम से आपका पूरा डे सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे में मैं इस पे पैसे लगाने के बजाय इन पे पैसे लगाऊं। क्योंकि जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट लिया वो है गुड वाइब्स का प्रोमेग्रेनेट ग्लो टोनर। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बिल्कुल सही था, तभी मुझे याद आया श्रेया जैन का वीडियो जिन्होंने कहा था कि जो डर्माडॉक का टोनर है उसमें कलर था, राइट।
सो मैंने इसके भी इंग्रेडिएंट देखे। सो इसके इंग्रेडिएंट में भी कलर है, परफ्यूम है, ठीक है। अब मेन चीज़ आ जाती है कि कलर होना टोनर में गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि बाकी टोनर्स भी जो आपके बायोटिक का आता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। अगर मैं मिस्ट की भी बात करूँ तो ये प्लम का मिस्ट है, ठीक है। ये जो मिस्ट है ये भी ग्रीन कलर का है। और इनकी अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट पे मैं जाऊँ तो इनमें भी कलर लिखा हुआ है, ठीक है, कलर का कोड दिया है। वो कलर नुकसान नहीं करता क्योंकि वो फूड में भी होता है, वो आप ऐसे ले भी सकते हो, मतलब इतना डेंजरस नहीं है कलर। तो अगर इसमें कलर पड़ा है तो उतनी गलत चीज़ नहीं है क्योंकि वो इतना नुकसान नहीं करेगा। पर अगेन अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। सो जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस प्लम ग्रीन मिस्ट की, जो कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल देख रहे हैं और आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। यहाँ पे मुझे समझ में आता है एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सेलर, कि इन्होंने ग्रीन कलर डाला, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, फील देगा ग्रीन टी की, नेचर की, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की। तो इन्होंने डाला और ये दिख भी रहा है, तो काइंड ऑफ कह सकते हो आप प्रेजेंटेबल है। पर ये तो बॉटल डार्क कलर की है, मतलब आपको दिख भी नहीं रहा कि अंदर कंटेंट क्या है, किस रंग का है, तब कलर डालने की क्या जरूरत है। मतलब ये डायरेक्ट स्प्रे बॉटल मैं फेस पे ही स्प्रे करूंगी, मुझे कभी पता ही नहीं चल रहा है इसमें कलर है, और ना ही मुझे पता चलता अगर मैं वो वीडियो ना देखती। मतलब ऐसे में जरूरत ही क्या है कलर डालने की, आप कलर मत डालो, ये किसी भी रंग का हो, क्या फर्क पड़ता है। पर विदाउट एनी पर्पस आप कलर डालो, तब ये काफी वियर्ड चीज है कि आपको क्या जरूरत है कलर ऐड करने की। ना तो मुझे दिख रहा है, ना तो मुझे कभी पता चलना है, लेकिन तब भी आप कलर डाल लो। और यस, इसमें पिंक कलर है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं अपनी स्किन पे लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा पिंकिश कलर मेरी स्किन सोकेगी, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। सो गाइज, दिस इज द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मेरे पॉइंट्स थे आई होप कि आपको भी वो वैलिड लगते हैं। और मैं चाहती हूँ अगर पर्पल देखे तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करे, क्योंकि ये हाई टाइम है, ऐसा टाइम है कि हर कोई डिजिटल शॉपिंग कर रहा है। दुकान पे जाके शॉपिंग करने वाला ऑप्शन अब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। और ऐसे टाइम पे मैंने देखा है इतनी सारी जो शॉपिंग वेबसाइट है उन्होंने अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया, बहुत अपग्रेड किया है। और इस पॉइंट पे ज़रूरी है कि पर्पल अब प्रमोशन करने के बजाय थोड़ा अपनी वेबसाइट पे भी ध्यान दे, वहाँ पे भी पैसे लगाए। सिर्फ प्रोडक्ट को भेज के मेकअप करवाने से ज़्यादा बेटर होगा कि वो थोड़े रिव्यूज़ करवाएं, थोड़े प्रॉपर स्वॉचेस कराएं। मतलब इन चीज़ों पे अगर वो ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत ईजी होगा कस्टमर के लिए कुछ भी खरीदना। नहीं तो मैं नहीं खरीदने वाली दोबारा कुछ, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो चुका है। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या